निकोला टेस्ला। ये नाम सुनते ही हजारों बिजली के कड़कने की ताकत गूंज उठती है। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जो आग से नहीं बल्कि बिजली की अदृश्य शक्तियों से रोशन हो। उनका ये विजन, जिसे कभी बहुत रैडिकल माना जाता था, आज हमारे घरों को रोशन करता है, दुनिया भर में हमें जोड़ता है और आधुनिक जीवन का आधार है। टेस्ला की कहानी मानवीय प्रतिभा की शक्ति और एक अदम्य भावना के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। उन्होंने इनोवेशन से भरे भविष्य की कल्पना करने की हिम्मत की और ऐसा करके उन्होंने एक ऐसी क्रांति की शुरुआत की जो आज भी हमारी दुनिया को रोशन कर रही है। टेस्ला का जीवन ब्रिलियंस, संघर्ष और अटूट दृढ़ संकल्प के धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री थी। ऐसे समय में जन्मे जब बिजली बस एक कौतूहल थी, उन्होंने दुनिया को बदलने की उसकी क्षमता देखी। उनके आविष्कार, जिन्हें अक्सर उनके समकालीन लोगों ने अजीबोगरीब माना, ने उन टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स की नींव रखी जिन्हें आज हम ग्रांटेड मानते हैं। टेस्ला की कहानी प्रेरणा की किरण है जो हमें कल्पना की शक्ति को अपनाने और एक उज्जवल भविष्य के अपने विजन का अथक प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। क्रोएशिया की लहराती पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक ऐसे दिमाग का जन्म हुआ जो दुनिया को बिजली से रोशन करने वाला था। यह गांव था स्मिलजान और यह बच्चा था निकोला टेस्ला। 1856 में जन्मे निकोला टेस्ला ने छोटी उम्र से ही विज्ञान और गणित में असाधारण योग्यता दिखाई। उनके शिक्षक और सहपाठी उनकी प्रतिभा से चकित थे। उनके पिता, जो एक ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट थे, ने अपने बेटे की बौद्धिक जिज्ञासा को बढ़ावा दिया, उन्हें हमेशा नए विचारों और सवालों के लिए प्रोत्साहित किया। जबकि उनकी मां, जो खुद एक आविष्कारक थीं, ने उनमें रचनात्मकता का जुनून पैदा किया। वह अपने बेटे को कहानियां सुनाती और उसे नई चीजें बनाने के लिए प्रेरित करती। नन्हे निकोला किताबें पढ़ते रहते, विज्ञान और तकनीक की किताबें, जो उनके दिमाग को और भी अधिक जिज्ञासु बनाती। उनका दिमाग ब्रह्मांड के काम करने के बारे में सवालों से भरा रहता। वह सितारों और आकाश गंगाओं के रहस्यों को समझने की कोशिश करते। बचपन से ही टेस्ला में जटिल कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में विजुअलाइज करने की अद्भुत क्षमता थी। वह अपने विचारों को इतनी स्पष्टता से देख सकते थे जैसे वे वास्तविक हों। वो अपनी कल्पना में इंट्रिकेट मशीनें और उपकरण बना सकते थे और उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए उत्सुक रहते थे। अक्सर इतनी स्पष्टता के साथ कि उन्हें कागज पर उतारने से पहले ही वो मेंटली उन्हें टेस्ट और रिफाइन कर सकते थे। यह उनकी एक अनोखी क्षमता थी। जीवन भर उनकी इन्वेंटिव प्रक्रिया की यह खासियत बन गई। उनके आविष्कारों की नींव उनके मानसिक परीक्षणों में ही रखी जाती थी। टेस्ला का बचपन ब्रिलियंस की चमक और प्राकृतिक दुनिया, खासकर बिजली और मैग्नेटिज्म की शक्तियों के प्रति गहरे आकर्षण से भरा था। वह बिजली के रहस्यों को समझने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। वो उन अदृश्य धाराओं को महसूस कर सकते थे जो प्रकृति में बहती थी और उन्हें हार्नेस करने के तरीकों के बारे में सोचते रहते थे। और उनका दिमाग उनकी शक्ति का उपयोग करने के विचारों से भरा हुआ था। टेस्ला का जीवन एक यात्रा थी जिसमें उन्होंने अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने का प्रयास किया। ज्ञान की तलाश में टेस्ला ऑस्ट्रिया के ग्राज की बस्लिंग स्ट्रीट्स पर पहुंचे, जहां उन्होंने 1875 में ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई में, खासकर फिजिक्स और गणित में, अपनी तेज बुद्धि और सीखने की अतृप्त प्यास से अपने प्रोफेसरों को प्रभावित किया। हालांकि आर्थिक तंगी ने उन्हें सिर्फ 1 साल बाद ही अपनी औपचारिक शिक्षा छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। बिना रुके टेस्ला ने अपनी पढ़ाई खुद ही जारी रखी, महान वैज्ञानिकों और आविष्कारकों के काम में खुद को डुबो दिया। 1882 में बुडापेस्ट के एक पार्क में टहलते हुए टेस्ला को एक लाइफ ऑल्टरिंग एहसास हुआ। ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी मोटर का कॉन्सेप्ट, जो उन्हें सालों से समझ नहीं आया था, अचानक उनके दिमाग में क्रिस्टलाइज हो गया। नए सिरे से उन्होंने अपने रेवोल्यूशनरी मोटर का डिजाइन जमीन पर बनाया। ये वो पल था जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। अपने ग्राउंड ब्रेकिंग विजन से प्रेरित होकर टेस्ला ने अवसरों की भूमि अमेरिका का रुख किया, जहां उनका मानना था कि वो अपने रेवोल्यूशनरी विचारों को साकार कर सकते हैं। 1884 में न्यूयॉर्क सिटी पहुंचने पर टेस्ला ने एक नई दुनिया में कदम रखा। यह शहर उस समय औद्योगिक क्रांति के केंद्र में था, जहां हर कोने पर नवाचार और प्रगति की लहरें उठ रही थीं। जेब में कुछ सेंट और दिमाग में क्रांतिकारी विचारों से भरे हुए टेस्ला ने अपने सपनों को साकार करने की ठानी।
उनके विचार केवल आविष्कार नहीं थे, बल्कि वे दुनिया को बदलने की क्षमता रखते थे। टेस्ला ने उस एक व्यक्ति की तलाश की जो उनकी विजन को साकार करने में उनकी मदद कर सके, थॉमस एडिसन। एडिसन उस समय के सबसे बड़े आविष्कारकों में से एक थे, जिनके पास संसाधन और अनुभव दोनों थे। एडिसन, जो पहले से ही एक प्रसिद्ध आविष्कारक और व्यवसायी थे, ने टेस्ला की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपने एडिसन मशीन वर्क्स में काम पर रख लिया। यह टेस्ला के लिए एक बड़ा अवसर था। ने टेस्ला को अपने एडिसन मशीन वर्क्स में काम पर रख लिया। यहां टेस्ला ने अपनी तकनीकी क्षमताओं को और निखारा और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया। शुरुआत में दोनों व्यक्तियों को कोलैबोरेशन के लिए एक दूसरे के अनुकूल लग रहा था और उनके बीच एक रचनात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा था। वे दोनों ही बिजली के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। बिजली के प्रति उनके जुनून ने उन्हें एकजुट किया। दोनों ही आविष्कारक बिजली की शक्ति को समझते थे और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए नए तरीकों की खोज में लगे रहते थे। हालांकि उनकी पार्टनरशिप ज्यादा समय तक नहीं चली, क्योंकि उनके विचार और दृष्टिकोण में बड़े अंतर थे। टेस्ला के नवाचार और एडिसन के पारंपरिक दृष्टिकोण के बीच टकराव होने लगा और वैज्ञानिक इतिहास की सबसे प्रसिद्ध प्रतिद्वंद्विता में बदल गई। यह प्रतिद्वंद्विता केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि यह दो अलग अलग विद्युत प्रणालियों के बीच की लड़ाई थी। एडिसन, जो डायरेक्ट करंट या डीसी इलेक्ट्रिसिटी के प्रबल समर्थक थे, ने ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में टेस्ला के विचारों को इम्प्रैक्टिकल और खतरनाक बताकर खारिज कर दिया। उनका मानना था कि डीसी ही भविष्य की बिजली प्रणाली है। ने ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में टेस्ला के विचारों को इम्प्रैक्टिकल और खतरनाक बताकर खारिज कर दिया। एडिसन का मानना था कि एसी प्रणाली में कई खामियां हैं और यह सुरक्षित नहीं है। बिना रुके टेस्ला ने अपने एसी सिस्टम की श्रेष्ठता का समर्थन करना जारी रखा और उन्होंने अपने विचारों को साबित करने के लिए कई प्रयोग किए। उनका मानना था कि एसी प्रणाली अधिक प्रभावी और व्यावहारिक है। उनका मानना था कि यह लंबी दूरी तक बिजली पहुंचाने का अधिक कुशल और किफायती तरीका प्रदान कर सकता है। टेस्ला ने दिखाया कि एसी प्रणाली के माध्यम से बिजली को अधिक दूरी तक और कम लागत में पहुंचाया जा सकता है। इनोवेशन के इन दोनों दिग्गजों के बीच संघर्ष, जिनमें से प्रत्येक अपने दृढ़ कन्विक्शन से प्रेरित था, ने एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल बैटल का मंच तैयार किया जिसने भविष्य में बिजली को आकार दिया। यह संघर्ष केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं था, बल्कि यह दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई थी, जिनमें से प्रत्येक अपने दृढ़ कन्विक्शन से प्रेरित था और उन्होंने अपने अपने विचारों को साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यह संघर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ने एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल बैटल का मंच तैयार किया जिसने भविष्य में बिजली को आकार दिया। इस संघर्ष ने न केवल बिजली के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया, बल्कि इसने यह भी दिखाया कि कैसे दृढ़ संकल्प और नवाचार दुनिया को बदल सकते हैं। द वॉर ऑफ करंट्स, जैसा कि इसे कहा जाने लगा, न केवल टेक्नोलॉजी की बल्कि पब्लिक परसेप्शन की भी बैटल थी। यह एक ऐसा समय था जब बिजली की शक्ति को हार्नेस करने के लिए दो महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। यह संघर्ष केवल तकनीकी श्रेष्ठता के लिए नहीं था, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर था कि कौन जनता के दिल और दिमाग को जीत सकता है। एडिसन ने टेस्ला के एसी सिस्टम को बदनाम करने के लिए ठान ली थी और उन्होंने डर पैदा करने वाली रणनीति अपनाई, जिसमें उन्होंने एसी करंट से जानवरों को पब्लिकली इलेक्ट्रोक्यूट करके इसके कथित खतरों को प्रदर्शित किया। एडिसन ने अपने डीसी करंट को सुरक्षित और विश्वसनीय साबित करने के लिए हर संभव प्रयास किया, जबकि टेस्ला का एसी करंट अधिक प्रभावी और एफिशिएंट था। टेस्ला ने एडिसन के दुष्प्रचार का मुकाबला खुद के साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन से किया, जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा साबित करने के लिए हाई वोल्टेज एसी करंट को अपने शरीर से होकर गुजारा, जब इसे ठीक से नियंत्रित किया जाए। टेस्ला ने यह दिखाने की कोशिश की कि एसी करंट न केवल सुरक्षित है, बल्कि यह लंबी दूरी तक बिजली पहुंचाने के लिए भी अधिक उपयुक्त है। दुनिया ने सांस रोककर देखा, क्योंकि बिजली के ये दो दिग्गज आपस में भिड़े। उनकी प्रतिद्वंद्विता ने लोगों की इमेजिनेशन को मोह लिया। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि कौन सा सिस्टम अंततः विजयी होगा और भविष्य की बिजली आपूर्ति का आधार बनेगा। द वॉर ऑफ करंट्स में टर्निंग पॉइंट 1893 में आया,
जब टेस्ला की वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी को शिकागो वर्ल्ड्स फेयर को इल्यूमिनेट करने का ठेका दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण अवसर था क्योंकि यह मेला दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता था और यहां टेस्ला के एसी सिस्टम को व्यापक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने का मौका मिला। यह मेला, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का एक डैज़लिंग स्पेक्टिकल था, ने टेस्ला को अपने एसी सिस्टम की श्रेष्ठता दिखाने के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म प्रदान किया। टेस्ला और वेस्टिंगहाउस ने मिलकर एक ऐसा प्रदर्शन किया जिसने सभी को चकित कर दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एसी करंट न केवल सुरक्षित है, बल्कि यह बड़े पैमाने पर बिजली की आपूर्ति के लिए भी सबसे अच्छा विकल्प है। लाखों दर्शकों ने इल्यूमिनेटेड फेयरग्राउंड्स की चमक देखकर दंग रह गए। उनके दिमाग टेस्ला की रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं के लिए खुल गए। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि एसी करंट ही भविष्य की बिजली आपूर्ति का आधार होगा। शिकागो वर्ल्ड्स फेयर की सफलता ने द वॉर ऑफ करंट्स में टेस्ला की जीत पक्की कर दी, जिससे ग्लोबल स्टैंडर्ड के रूप में एसी इलेक्ट्रिसिटी को व्यापक रूप से अपनाया जाने लगा। इस सफलता ने न केवल टेस्ला और वेस्टिंगहाउस को विजयी बनाया, बल्कि इसने बिजली की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत भी की। एसी करंट ने दुनिया को बदल दिया और आज भी यह हमारी बिजली आपूर्ति का मुख्य आधार है।